मध्य प्रदेश के बैतूल में छतरपुर लवकुश नगर की एसडीएम निशा बांगरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी जानकारी देते हुए उन्होंने बैतूल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को बताया कि उनके नए घर के उद्घाटन समारोह में 11 देशों से आ रहे मेहमानों द्वारा सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसके लिए उन्होंने पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी, जिसे निरस्त कर दिया गया, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई है। कार्यक्रम में थाईलैंड से तथागत गौतम बुद्ध की अस्थियों को दर्शनार्थ लाया जा रहा है। उनके घर के उद्घाटन में शामिल होने उन्हें अनुमति नहीं दिए जाने से नाराज डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रेस वार्ता में आयोजन मेरे स्वयं के घर का है, जो होकर रहेगा, जिसमें हजारों लोगों के शामिल होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। निशा बांगरे ने बताया कि आयोजन में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को बुलाया गया है, जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मुझे समझाइए मत, मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। पहली कॉन्फ्रेंस में भी नहीं, आपने मैंने आप दूसरे में पूछा था। अगर आपको कॉपरेट नहीं करना है, आपने पहली कॉन्फ्रेंस में भी इस तरह का बिहेवियर देखिए, हम सही बात पूछेंगे, अखबार का काम है सही बात करना। प्रशासन कुछ बोल रहा है, आप कुछ बोल रहे हो। गगन मलिक फाउंडेशन, फिल्म अभिनेता गगन मलिक जी पूरे देश के अंदर भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे देश में भगवान बुद्ध की 84,000 प्रतिमाओं का वितरण कर रहे हैं। इसी संदर्भ में पूरे भारत के अंदर धम्मपद यात्राएं आयोजित की जा रही है। चूंकि निशा मैडम जी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनके मकान का ओपनिंग होना था, इसी संदर्भ में बौद्ध समाज के अंदर कोई सा कार्यक्रम होता है, ये सर्वधर्म इसलिए लाया गया है कि भगवान बुद्ध के जो विचार है, भगवान बुद्ध के जो उपदेश है, वो सर्व समाज तक जाना चाहिए, उनका आशीष उनको मिलना चाहिए। तो गगन मलिक फाउंडेशन की तरफ से ये सर्वधर्म सभा का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था, जो प्रार्थना होती है। जब भगवान बुद्ध की अस्थियां आती है तो हम लोग सिर्फ समाज तक सीमित न रखते हुए सर्व समाज को उसमें आमंत्रित करते हैं कि सर्व समाज को भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियों का दर्शन का लाभ मिले, उनके विचारों का लाभ मिले। प्रशासन का कहना है कि जो 11 देश के लोग आने वाले थे, ना तो उनकी सूची उपलब्ध करवाई गई, ना तो उनकी सहमति उपलब्ध करवाई गई। दूसरी बात बिल्कुल गलत है, आप बोले तो मैं अभी दिखा देता हूं। मैंने आपसे पूछा था, आप बोले सुरेश भाई मैं आपको भेज रहा हूँ। 3 दिन हो गए, आपने मुझे नहीं भेजा। आपको नहीं, लेकिन मैंने शासन को भेजा है। प्रशासन आपने मुझसे वादा किया था मैं आपको भेज रहा हूँ, बोला था ना आपने। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैंने आपसे ये भी पूछा था 11 देश के कौन लोग आ रहे हैं और कौन कौन से धर्म के कौन कौन अनुयायी आ रहे हैं। प्रशासन को जो हमने पहली अनुमति का पत्र दिया था, प्रशासन को दिए गए पत्र से हमने वो दस्तावेज सम्मिलित किए। कलेक्टर भी कह रहा है कि मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है और पुलिस अधीक्षक भी। ये गलत है। उनको हमने दस्तावेज दिए थे। दस्तावेज में क्या चाहिए उन्हें? लिस्ट चाहिए, नाम चाहिए, उनकी सहमति। क्या भारत सरकार में आने के पहले उन्होंने कोई सहमति दी है क्या कि हम लोग आ रहे हैं? सहमति पत्र हमने मंत्री जी का सम्मिलित किया था। व्यक्तिगत सहमति की आवश्यकता नहीं है, उन्हें हम सबने दिया है, तभी तो वो आ रहे हैं। कलेक्टर साहब का कहना है कि विदेश से कोई व्यक्ति आता है, आमला संवेदनशील क्षेत्र है, कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर आता है तो उसकी मतलब कम से कम जिला प्रधान से पुलिस वेरिफिकेशन होता है और बाकायदा उसकी आईडी रिपोर्ट जाती है। हम भी विदेश जाते हैं तो जो विदेश जाने की आवश्यकता होती है वो वीजा होती है। अगर विदेश से आने वाला भी अगर आता है टूरिस्ट परमिट, अगर वो वीजा नहीं मिलेगा, टूरिस्ट परमिट पे आया तो वो भाषण नहीं दे सकता, किसी कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते। हमने कब बोला कि वो क्या कार्य कर रहा है? वो या फिर हमारे कार्यक्रम में हमारे भैया सुरेश भैया, आपने पहले पत्रकार वार्ता में क्या कहा था कि अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन हो रहा है। बिल्कुल हमने ये कहा था। क्या अब आप अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम बता रहे हैं। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। आप लड़ेंगे? हम परिवार के साथ विचार करेंगे। हमने पिछली बार भी यही कहा था, जो भी अच्छा होगा अवसर हम उसको जरूर उस पर जाएंगे। अब अनुमति नहीं मिल रही है तो फिर कार्यक्रम कैसे ऑर्गेनाइज होगा? मकान के उद्घाटन का कार्यक्रम है जो कि होगा, उसके लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। सर्वधर्म सम्मेलन होगा क्योंकि सभी धर्मों के धार्मिक गुरु रहेंगे। भाई बैतूल और आमला सारणी के धार्मिक लोग इनसे जुड़ रहे हैं और हमारी जब टीम पूरा निमंत्रण देने के लिए गई है तो बड़े उत्साह के साथ सभी ने आने की हामी भरी है और आएंगे भी। तो इतने सारी जनता जो कि सभी धर्मों के गुरु, हमारे गोंड धर्म गुरु आ रहे हैं, साजवा दरबार से हमारे कोरकू धर्म गुरु आ रहे हैं, हमारे जैन धर्म गुरु, बुद्धिस्ट धर्म गुरु आ रहे हैं, हमारे मुस्लिम समाज के, क्रिश्चियन समाज के, सभी समाज के धर्म गुरु इसमें आ रहे हैं। तो सर्वधर्म प्रार्थना को कोई भला कैसे रोक सकता है? जब इस देश में तमाम प्रकार की जो धार्मिक चीजें उन्माद फैलाए जाते हैं, जब उसको नहीं रोका जाता तो इस सर्वधर्म और शांति के कार्यक्रम को कैसे रोका जा सकता है? लगता है कि आपको जो सम्मेलन में शामिल नहीं होने दिया जा रहा और आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है, क्या वजह है? वजह यही है, जो जिले के प्रशासनिक मुखिया हैं
उनकी छोटी सोच, यहाँ के माननीय जो प्रशासन के नुमाइंदे हैं, उनका षड्यंत्र, यही है जो मुझे रोक रहा है। मैडम, क्या विदेशी लोग भी आएंगे और विदेशी गुरु भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर रहे हैं और गगन मलिक फाउंडेशन का भी कार्य जो है वो देश विदेश में जो भगवान बुद्ध के शांति के प्रचार प्रसार के लिए चलता रहता है। तो इसमें हमारे जो मेहमान हैं वो जरूर शामिल होंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे मकान का उद्घाटन है, उसके लिए अनुमति की क्या जरूरत है? आप अपने मकान के उद्घाटन के लिए अनुमति लेते हैं क्या? जो अनुमतियां हमें चाहिए थी मिल चुकी हैं और ये मेरे मकान का उद्घाटन है, मेरे घर के अंदर होगा, मेरे आंगन में होगा। 25 जून 2023 को मेरे मकान का उद्घाटन आमला में होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में जो है मेरे पति द्वारा और गगन मलिक फाउंडेशन के द्वारा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन एवं विश्व शांति पुरस्कार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए मैंने शासन को पत्र लिखा था। तो शासन ने पहले अनुमति देने से इनकार कर दिया। जब दोबारा मैंने ये पत्र लिखा कि मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है और यहाँ भगवान बुद्ध की अस्थियां आएंगी, हमारी सर्वधर्म की भावनाओं से एक सर्वधर्म प्रार्थना के माध्यम से हम इसकी शुरुआत करेंगे। इससे मेरी पारिवारिक, धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मैंने दोबारा अनुमति के लिए पत्र लिखा, लेकिन प्रशासन ने 2 दिन के अंदर ही, 1 दिन के अंदर ही मुझे अनुमति फिर न देने का पत्र वापस 22 जून को लिखा कि आपको इस कार्यक्रम के, उक्त कार्यक्रम के किसी भी तरीके से इसमें उपस्थित होने की, सम्मिलित होने की अनुमति नहीं प्रदान की जाती है। जब पहली बार उन्होंने मुझे मना किया तो मैं यात्रा में शामिल नहीं हुई, जो हमारी सर्वधर्म संभाव यात्रा निकली थी उसमें मैं शामिल नहीं हुई। लेकिन स्वयं के मकान के उद्घाटन में अगर शासन प्रशासन आने से मना करे तो आप ये बताइए कि ये किस तरीके के अधिकार हमें मिले हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसका हनन यहाँ की प्रशासन, जिले की प्रशासन और शासन कर रही है। और इसी धार्मिक भावनाओं के आहत होने से, हमारे सर्वधर्म प्रार्थना को ना होने देने से, मुझे उसमें शामिल ना होने देने से, भगवान बुद्ध की अस्थियों को आने से रोकने से, उसके दर्शन ना करने देने की वजह से जो मेरी भावनाएं आहत हुई है मेरे परिवार की, और अपने अधिकारों को मैं खुद नहीं प्राप्त कर सकती, तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी पर बैठकर किसी के लिए लड़ पाऊं। इसीलिए मजबूरी में मुझे ये इस्तीफा देना पड़ रहा है। मंजूर नहीं होता है तो क्या करेंगे? मैं नौकरी में वापस नहीं जाऊंगी, शासन की अपनी मर्जी है, इस्तीफा मंजूर करे न करे। आपके कार्यक्रम को भी अनुमति नहीं मिली? कार्यक्रम की अनुमति की जरूरत नहीं है, ये मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है, हम सभी करते हैं, आप भी करते हैं, तो मैं भी करूंगी। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जो दस्तावेज चाहिए था अनुमति के लिए, वो सारे दस्तावेज। देश दुनिया की ताजा और तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।